नमस्कार मित्रों, मैं आपको आज बहुत सुंदर कहानी सुना रही हूँ। माँ बापों को कौन सी औलाद दुख देती है। एक समय की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते हुए जा रहे थे। तब उन्होंने बहुत सारे माता पिता देखे, उनके बच्चे उनको दुख दे रहे थे, बुढ़ापे का सहारा न बन रहे थे। तब नारद जी भगवान शंकर के पास जाते हैं और कहते हैं, भगवान, वह कौन सी औलाद होती है जो माता पिता को दुख देती है। तब भगवान शिव कहते हैं, नारद जी, तुम्हें एक पवित्र कहानी सुनाता हूँ। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक राजा था जिसका नाम रामसेन था। रामसेन की एक कन्या थी जिसका नाम छाया। छाया रामसेन की इकलौती राजकुमारी थी। छाया को अपने रूप रंग पर बड़ा घमंड था। अब राजा ने अपनी लड़की के लिए राजकुमार ढूंढना शुरू किया। तब छाया ने हर राजकुमारों पर नुक्स निकाला, कोई पसंद नहीं किया। राजा परेशान हो गया। राजा ने एक बार स्वयंवर रचाया। घर में दूर दूर के राजकुमार आए। राजकुमारी छाया को अपने ऊपर बड़ा घमंड था। वो हर किसी की बेइज्जती करने में पीछे नहीं थी, क्योंकि कोई लंबा था तो उसको खम्बा बोल रही थी, कोई मोटा था उसको आटे का थैला बोल रही थी। एक राजकुमार दाढ़ी वाला था, उसने कह दिया, मेरे पिताजी ने यह दाढ़ी वाला बाबा भी बुला दिया। स्वयंवर में आए हुए सब राजकुमार सभा से उठकर चले गए। वह दाढ़ी वाला बाबा भी उठकर चले गया। फिर राजा को गुस्सा आया। उसने कहा, अब मैं अपनी बेटी की शादी एक भिखारी से करूँगा। यह बात उस दाढ़ी वाले राजकुमार ने सुन ली और वह दूसरे दिन राजमहल की तरफ भीख मांगता चला जा रहा था। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, उस भिखारी को तुरंत मेरे पास ले आओ। भिखारी राजमहल में आया। तब राजा ने छाया को बुलाया और भिखारी को कहा, आज से यह हमारी राजकुमारी आपकी पत्नी हुई। आज आपने इससे शादी रचानी है। भिखारी ने राजा का आदेश माना और छाया के साथ शादी हो गई। अब भिखारी राजकुमारी को एक जंगल में ले गया। अब रास्ते में एक कुटिया आई। कुटिया के पास एक आम का वृक्ष था। उसमें बड़े बड़े आम लगे हुए थे, पक्के और कच्चे। अब राजकुमारी बोले, यह आम का पेड़ किसका है? तो भिखारी बोला, यह उसी दाढ़ी वाला बाबे का है जो राजकुमार दाढ़ी वाला था। अगर आप उसको मना न करती तो आप उसके साथ आते, पर चलो कोई बात नहीं। फिर उससे आगे चलते गए। फिर एक फल का बहुत बड़ा बगीचा आया। फिर राजकुमारी छाया ने पूछा, यह किसका फलों का बगीचा है? फिर भिखारी ने कहा, यह उसी राजकुमार दाढ़ी वाले का बगीचा है। देखो, आज उसके साथ आते, बगीचे में बैठी रहती, मीठे मीठे फल खाते, पर आपको वह अच्छा ही नहीं लगा। फिर उसने भिखारी ने राजकुमारी से कहा, यह मेरी कुटिया है, यह झोपड़ी के अंदर चलो और मेरे लिए खाना पकाओ, मुझे बड़ी भूख लगी है। राजकुमारी ने कभी खाना बनाया नहीं था, उसको खाना बनाना नहीं आता था। तब दोनों ने मिलकर खाना बनाया। कच्चा पक्का जैसा भी होगा वैसे खाया। अब भिखारी ने कहा, इस पेड़ में आम लगे हुए हैं, आम तोड़ के मैं आपको टोकरी भर कर देता हूँ, आप आम बेच के आना। अब रात को मैं छाया को तो पति की बात माननी थी, इसलिए वो आम बेचने चले गए और रास्ते में बैठ गई। तब एक सैनिक उसने सारे आम टोकरी सहित गिरा दिए और कहा, रास्ते में आम बेचना मना है। जब राजकुमारी घर आई तो उसने भिखारी को सारी बात बताई। तब कहने कर, आप बीच रास्ते में बैठे होंगे, इसलिए सैनिक ने आपको परेशान किया। चलो, कल मैं आपके
काम की कोई व्यवस्था करता हूँ। फिर भिखारी ने कहीं जाकर बात करी रसोइया की। फिर रानी रसोइया बन गई और दूसरी रसोइया के साथ खाना बनाना सीख रही थी। तब राजकुमारी शाम को अपने लिए खाना लेकर घर आ रही थी रसोइया का काम करके। तब भिखारी ने हाथ पकड़ा और एक दरबार में ले गया जहाँ पर बड़े बड़े राजकुमार राजा हैं बड़े हुए थे बैठे हुए थे। भिखारी ने कहा अब आपका न्याय यही पर होगा। राजकुमारी डर गई। राजकुमारी ने भिखारी के हाथ से हाथ छुड़ाया और भागने लगी। तब भिखारी ने कहा राजकुमारी रुको, मैं वही दाढ़ी वाला राजकुमार हूँ। मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता था इसलिए मैंने अपना भेष बदला तुम्हें पाने के लिए। तुम्हें अपने रूप रंग पर बड़ा घमंड था, वो भी टूट गया है। इसलिए मैं अब इस दरबार में सबके सामने आपके माता पिता को बुलाकर शादी करूंगा और अब आप मेरी रानी बनोगे क्योंकि मैं इस राज्य का राजा हूँ। तब राजकुमारी छाया बड़ी खुश हुई और उसको एहसास हुआ किसी की बेइज्जती करना अच्छी बात नहीं है। जो भी है रूप रंग भगवान ने दे रखा है, उसका अपना अपना भाग्य है। ऐसे ही बच्चे अपने माँ बापों को बहुत तकलीफ देते हैं। इसलिए शंकर भगवान जी ने कहा लड़की हो या लड़का का कभी उसको सर पे बिठाना नहीं चाहिए। इतना आज़ादी नहीं देनी चाहिए कि वह अपने मनमानी करे। जिन बच्चों को सब कुछ मिल जाता है वह किसी का मान नहीं करते हैं और उनके अंदर घमंड आ जाता है। भगवान शिव कहते हैं माँ बाप ही अपने बच्चों को बिगाड़ते हैं। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।